नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गांधी जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर और भगत सिंह के नाम पर केजरीवाल एक नई साजिश रच रहे हैं। और अब की बार टारगेट है देश की जुडिशरी। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सोशल मीडिया पे केजरीवाल का नया वीडियो आया है और वो कह रहे हैं मैं गांधी के नाम पे सत्याग्रह करूंगा जुडिशरी के खिलाफ। यानी कि स्वर्णकांता जो शर्मा है हाई कोर्ट की जस्टिस, उनकी कोर्ट में पेश नहीं होगा अपने केस में। यानी एक नई साजिश रच रहा है। और नाम किसका ले रहा है? गांधी जी का। गांधी जी ने किया कहीं थी केजरीवाल से भाई शराब घोटाला कर लिए। गांधी जी तो एक धोती पहनते थे। गांधी जी ने तो ये नहीं कि भाई शीश महल बना लिए। गांधी जी ने तो ये नहीं कि शीश महल में 8-8 लाख के आगने के लिए पोर्ट लगा लिए। गांधी जी ने ये तो नहीं कही थी अगर मैं करोड़ करोड़ के पर्दे सोफे लगवा लिए। गांधी जी तो संत आदमी थे। गांधी जी का नाम लेकर प्योर राजनीति कर रहा है वोट लेने के लिए। और दूसरी क्या कर रहा है? बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर, भगत सिंह के नाम पर। भगत सिंह ने तो कोई घोटाला नहीं किया, बाबा साहब ने कोई घोटाला नहीं किया। बाबा साहब ने देश को संविधान बना के दे दिया, आप संविधान के अनुसार भी नहीं चल रहे। और देश की जनता को गुमराह करके इनका नाम बना करके आपने वोट ले लिए। और जिस वीडियो में जहां से बैठ के वीडियो बना रखा है, एक तरफ बाबा साहब का फोटो है, एक तरफ भगत सिंह का फोटो है। यानी कि देश की जनता को गुमराह करना। अब ये तो बाबा साहब की बहुत इज्जत करता है, भगत सिंह की बहुत इज्जत करता है, गांधी जी की बहुत इज्जत करता है। और ये भी कह रहा है अब मैं न्यायपालिका की बहुत इज्जत करता हूं, जस्टिस कांता शर्मा की बहुत इज्जत करता हूं और मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। यानी कि ये आदमी न्याय की बात कर रहा है जिसने एक महिला सांसद, जो इसकी खुद की पार्टी सांसद थी और सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी जो एक तरह से संस्थापक सदस्यों में थी, अपने घर में जब वो बीमार थी अपने सामने पिटवा दी। और ये आदमी देश की जनता के सामने कर रहा है न्याय की बात। देशवासियों, ये सारे देश ने देखा है। स्वाति मालीवाल को अपने घर में लाया पिटवा था, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और ये आदमी अब देश के सामने एक नई साजिश रच रहा है इंसाफ के बहाने, यानी न्याय मिलने के बहाने कि मुझे न्याय दो। जब आप अपने घर में महिला सांसद को पिटवा रहे, उसको न्याय नहीं दे रहे हैं, तो देश की जनता से न्याय मांग रहे किस लिए? अगर देश की जनता मेरी भावुकता, मेरी वो देख करके मेरा ड्रामाबाजी मेरे से दूर ना हो, मेरे को वोट फेर दे दे। सारा खेल ये है इसका केजरीवाल का। और ऐसी बोला सा ड्रामा शक्ल बना रहा है। जो बॉम्बे में थे ना फिल्म स्टार जो एक्टिंग करते हैं, वो फेल है इसके सामने। अंदर कुछ है बाहर कुछ है। यानी कि जनता के सामने आता था खटारा सी वैगनार लेकर के, 100 रुपए का कमीज पहन के, लंबा हा घुटनों तक का, 1.5 रुपया रोनाल्डो पहन करके। लेकिन जब पावर में आया, जब सत्ता में आ गया, तो अगड़े के लिए चाहिए 8-8 10-10 लाख रुपए के पोर्ट, पर्दे चाहिए करोड़ करोड़ के, करोड़ों करोड़ रुपए के सोफे चाहिए घर में, शीश महल चाहिए। आज तक देश के किसी भी नेता के घर में इतने महंगे सामान नहीं है। लेकिन क्या किया? सत्ता मिल गई, गरीबों से दूर। या मैं देश के सभी पिछड़े गरीब भाइयों से एक बात बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से ये बाबा साहब का नाम लेकर के, फोटो लगा करके जो वीडियो बना रहा है, तमाम देश के पीड़ितों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, इससे ये पूछ लो कि राज्यसभा में जो 10 एमपी भेजे थे पिछड़े वर्ग के कौन कौन है, उनके नाम बता दो। कविराज थे, कविता सुनाते सुनाते मेरे पार्टी में आंदोलन में भाग लिया था। पत्रकार आशुतोष है, कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, नवीन जैन है हमारे हरियाणा से, साजिया थी, इसे बहुत लोग थे। अब जो पार्टी से जुड़े थे हम भी जुड़े थे भाई, सीधी बात है। पहले तो हमने ही वोट केजरीवाल को दी थी शुरू में। लेकिन जब इसकी देखी ना रही है तो बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए जीतता है, अपने फायदे के लिए जीतता, अपने परिवार अपने लिए जीतता, पार्टी से देश से कोई लेना देना नहीं। और कविराज ने कई प्लेटफॉर्म में कह दिया देशवासियों, अगर इसने ये कहा ना अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो पंजाब को देश से अलग कर दूंगा, पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इस आदमी की सोच देखो। अब फिर क्या है? अब इसको डर मेरा क्या है? डर ये है कि उस केस में फंस रहा है और इसको ये पता है अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है ना, वो ट्रायल चलाने की इजाजत देगी। मैं यहां सभी भाई बहनों को एक बात बताना चाह रहा हूं,
जस्टिस श्रवण कांता ने उस केस की ट्रायल की सुनवाई नहीं करनी है, वो केस चलेगा सेशन कोर्ट में, और ये मामला है हाई कोर्ट में। जस्टिस श्रवण कांता शर्मा हाई कोर्ट की जज है, उनके साथ के सामने मुद्दा सिर्फ एक ही है, केजरीवाल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमे को कोर्ट में सुनवाई की जाए या ना की जाए। सिर्फ उन्होंने इतना कहना हमें सुनवाई करनी है ना करनी है। और देशवासियों, किसी आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए ना, उसकी ट्रायल चलनी चाहिए, चाहे वो बड़ी बेसिक हो जाए, सबूत नहीं मिलते, लेकिन ट्रायल भाई उसकी चलनी चाहिए। लेकिन क्या है, ये बड़े लोग है ना, अपने ताकत का इस्तेमाल करके कोर्ट मुकदमे नहीं चलने देते, उनको मुकदमा कोर्ट में पहली स्टेज पे बंद करा देते हैं और बच जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी को फायदा नहीं मिलता। क्यों? गरीब के पास ना तो बड़े बड़े वकील होते हैं, बेचारे के पास ना इतना पैसा होता। ये जजों को भी खरीद लेते हैं, वकीलों को भी खरीद लेते हैं, जो वहां बैठे हैं अधिकारी उनको भी खरीद लेते हैं, और इस तरह से इनके मुकदमों का इस तरह से निपटारा हो जाता है, ट्रायल नहीं चलती। अब जो मामला चल रहा है वो सिर्फ यही है, हाई कोर्ट में यही सुनवाई है कि ट्रायल चला या ना चले, मोटी बात यह है। लेकिन क्या है, अब इनको ये पता, अगर ट्रायल के आदेश हो गए तो जिस जज से इन्होंने मुकदमे पर स्टे लगवाई थी, वह मुकदमा नहीं चलेगा, सुनवाई नहीं होगी, अब वो दूसरे जज के पास जाएगा। अगर उस जज ने सुनवाई कर ली तो इनकी जेल पक्का है। इस तरह का खेल खेल रहा है, किस लिए? जुडिशरी को बदनाम करने के लिए। और ये जो भावुक सा होगा, बड़ा सिंपल सा, सज्जन सा, रोना सा मुंह करने की शक्ल देख लो जो, यानी कि इससे दुखी कोई भी आदमी नहीं है। ये एक ड्रामा करता है, ये एक्टिंग करता है, एक्टिंग में भारत हासिल है। अगर इंसान अच्छा होता, सच्चा होता, ईमानदार होता, या जिसके अंदर इंसानियत होती, तो अपनी पार्टी की महिला सांसद को बीमार स्थिति में पिटवाता नहीं आदमी। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के थे, सबसे बड़े अधिकारी, 60 की उम्र करीब थी, उसको नहीं पिटवाता, उसमें मुकदमा दर्ज है। और बात करते हैं इंसाफ की, इंसानियत की, सिर्फ किस लिए? अपने आप को बचाने के लिए। अब ये लग गया, अभी जेल का जो फंदा ना कानून का नजदीक आ लिया, गिरबान के गर्दन के नजदीक आ लिया, इसलिए ड्रामा कर रहा है। अगर लोग मेरे से जुड़ जाए, लेकिन सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जो जो लोग पार्टी से जुड़े थे, अच्छे लोग छोड़ गए, चले गए, चंद लोग बचे हुए जो अपने स्वार्थ के लिए उलझे हुए हैं। और जो वीडियो कल्चर है ना, देश की राजनीति में वीडियो कल्चर लाने वाला केजरीवाल है। इससे पहले देश की राजनीति में इतनी गंदगी नहीं थी, इतनी वो नहीं थी। यह साजिश रचता था शुरू से ही। शीला दीक्षित को बदनाम किया, शीला दीक्षित ने बहुत ज्यादा काम किए थे, उस लोग को बदनाम कर दिया, वीडियो बना दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, इस तरह का ड्रामा किया, जेल में ठोक दूंगा, ये कर दूंगा, सोनिया को, राहुल को, सबको। लेकिन मामला क्या हुआ, जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद माल लपेटना शुरू कर दिया। और जितने भी ये राज्यसभा भेजे ना, धनाड्डा जो है, सेठ है, इनसे सबसे एक तरह से राज्यसभा की टिकट को बेच रखा है। फोटो लगाएगा अंबेडकर जी का, फोटो लगाएगा भगत सिंह जी का, फोटो लगाएगा गांधी जी का, लेकिन संसद में, राज्यसभा में किसको भेजेगा? गुप्ता जी को, मित्तल जी को, अरोड़ा जी को। यानी ये जो भी लाला जी है ना जो भेज रखे, ये सब कोई 500 करोड़ का आदमी है, कोई 1000 करोड़ का आदमी है, कोई 200 करोड़ का आदमी है, यानी 100-200 करोड़ से सारे ऊपर ऊपर ही है। वोट किसी लेगा? इनके जो वोट देखी जाए ना, इन धनी लोगों के, इनकी मुश्किल से 4 वोट पाएंगी, लेकिन वोट किससे लेगा? पिछड़ों से, गरीबों से, दलितों से, जिनके के घर में 10-10 वोट है। क्या है? पूरे पंजाब के अंदर है, इनको एक भी आदमी दलित नहीं मिला, जिसको राज्यसभा भेज दू। क्या पूरे दिल्ली के अंदर इनको एक भी दलित नहीं मिला? गुजरात में एक भी दलित नहीं मिला? यानी पूरे देश की पार्टी हो रही, तो नेशनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, क्या पूरे देश में एक भी दलित पिछड़ा कोई इनको नहीं मिला बेचारा? जिसको राज्यसभा में बैठा दो, जाकर जो गरीबों के हित की राज्यसभा में बात करे, गरीबों के सवाल पूछे राज्यसभा में जा करके, लेकिन नहीं। और गरीबों की क्या, जो पार्टी जिन्होंने सींचा था, पार्टी में जो शामिल थे, उनको भी ना दी, वो भी बांट देखते रहे, हमारा इब नंबर आएगा, इब नंबर आएगा, लॉलीपॉप देता रहा। और टिकट किसको दे दी? लाला जी को, एक तरह से। और जो ये 7 आदमी अब छोड़ के गए, बीजेपी में विलय कर गए, इन सभी सांसदों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस देश को बचाने के लिए इसकी जितनी घिनौनी हरकत है ना, वह देश की जनता के सामने ला और मुंह खोलो। नवीन जैद खुल के रुके मार रहा है, अब भाई पाप मैंने भी कर रखा है, मैं अपने पापों का पश्चाताप कर रहा हूं, कईयों को मैंने धमका रखा है, उन्हें खुल के वीडियो आ रहे हैं, इंटरव्यू दे रखा है। तो आप लोगों से भी प्रार्थना, अब आपने पार्टी छोड़ दी है, इनके जितने कुकर्त है ना,
जितने गलत काम, जो घृणित काम इसने कर रखे, जो पाप कर रखे, उसका भांडा फोड़ो, देश की जनता को पता लगना चाहिए। नहीं तो इस तरह की साजिश रच रहा है ये आदमी अगर देश के शीर्ष पद पर जाकर बैठ गया तो देश का को तबाह कर देगा एक तरह से। सिर्फ ये क्या अपने स्वार्थ के लिए जीतता है। और इसकी जो महत्वाकांक्षा ना वो है प्रधानमंत्री कुर्सी की। मैं यहाँ सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा है एक दिन में एक देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर यहाँ नहीं बनू तो पंजाब को अलग करके पंजाब का बन जाऊं। ये तो कई स्टेजों में कविराज जी ने खुलेआम कह दी, वही इस तरह की बातें कही थी इसने, और इसलिए वाला मैंने पार्टी छोटी दिन की सोच देख करके सभी देशवासियों से प्रार्थना है जो ये साजिश रच रहा है ना न्यायपालिका के, क्यों रच रहा है? क्योंकि हमारे देश की जो न्यायपालिका है ना वो इतनी अच्छी है, उसकी कार्य प्रणाली, वो इस तरह के जो देशद्रोही लोग हैं उनको पनपने नहीं देती, उनको जेल का रास्ता दिखाई देती है। अब इसको पता लग गया जेल जाना पड़ेगा, इससे पहले ही न्यायपालिका को बदनाम करना शुरू कर दिया, सत्याग्रह का नाम लेकर, गांधी का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर, ये भगत सिंह का नाम लेकर के, यानी देश की जनता को गुमराह करना। इसके पास कुछ नहीं है। अगर देश की जनता ने इसको एक बार ठुकरा दिया ना, इसको लात मार दी पिछवाड़े में, तो इसके पल्ले फिर कुछ नहीं है। सिर्फ ये क्या है, गरीबों का सहारा लेकर, दलितों का सहारा लेकर, पीड़ितों का सहारा लेकर अपनी ताकत बनाना चाह रहा है। और गरीबों से, दलितों से, पीड़ितों से, पिछड़ों से मेरी करपत पर आता रहा है। इस बात के बारे में सोचो कि 10 राज्यसभा के जो सांसद बना के भेजे थे उनमें तुम्हारा एक दलित भाई भी नहीं, एक पिछड़ा भाई भी नहीं, कोई भी हो तो बता दो। राज्यसभा में क्यों भेज दिए? सारे धनी जो धन्ना सेठ थे वे भेजे हैं। इस बात पर भाई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, ज्यादा खासकर दलितों ने, पीड़ितों ने, आम आदमी ने, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी का भी हो, आम जो लोग है ना, जो अपनी जीवन जो चलाते हैं अपनी मेहनत करके रोटी कमा रहे हैं ना, उनके को काफी सोचने की जरूरत है। क्यों ये जो बड़े लोग हैं ना धनी, ये पैसे लेकर टिकट भी खरीद लेंगे, पैसे लेकर वकील भी खरीद लेंगे, पैसे लेकर न्याय भी खरीद लेंगे दे करके, लेकिन आम जो परेशानी है ना वह है देश के गरीब लोगों ने, जो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो। इन लोगों ने सोचने की जरूरत है। ये खेल कर रहे हैं गरीबों का नाम लेकर के, पिछड़ों का नाम लेकर के, आम आदमी का नाम लेकर के। आम आदमी पार्टी, आम आदमी का एक भी सांसद को ना, सांसद सारे धनी सेठ लाला जी। इस बात पर सोचने की जरूरत है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो इसकी करतूत होगा सारे देश की जनता को पता लगे। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।